हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजुकेट इस नए वीडियो में। तो सीटेट 2024 का नोटिफिकेशन आ गया है, डेट ऑफ एग्ज़ाम्स भी आ गई है। सारे डिटेल्स वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दिए हैं, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाके चेक कर सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं सीटेट 2024 के सलेबस के बारे में। सलेबस में क्या क्या रहने वाला है, पेपर 1 पेपर 2 सारा कुछ आज हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आप देख सकते हैं ये सीटेट दिसंबर 2024 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और नोटिफिकेशन में जो है डिटेल सलेबस है। तो देखते हैं पेपर 1 एंड पेपर 2 का क्या क्या सलेबस रहने वाला है सीटेट एग्ज़ाम्स का। तो स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ द सिलेबस पेपर 1 फॉर क्लास 1 to 5, यानी कि पहला जो है पेपर 1 है, पेपर फर्स्ट है, जो कि क्लास 1 to 5 के लिए होता है, जिसको प्राइमरी स्टेज भी बोलते हैं। प्राइमरी स्टेज अगर आप क्लियर करेंगे तो आप क्लास 1 to 5 के जो है टीचर बन सकते हैं, इतना आपको पता होगा। तो चलिए देखते हैं मेन सिलेबस में क्या है। तो सबसे पहले पेपर जो है, पेपर में एक पार्ट होता है हमारा CDP, जिसको कहते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में क्या होता है, तो इसमें जो है आपको शिक्षण शास्त्र, इसको हिंदी में शिक्षण शास्त्र कहते हैं, बाल शिक्षण शास्त्र कहते हैं। तो इसमें पहला टॉपिक देखिए क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग। फिर सेकंड टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। थर्ड है इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ये सभी टॉपिक्स आपको जो है पढ़ने हैं। फिर है सोशलाइजेशन प्रोसेस, सोशल वर्ल्ड एंड चिल्ड्रन, टीचर पेरेंट्स पीयर्स। पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोस्की के बारे में भी आपको पढ़ना है, उनकी क्या क्या थ्योरी हैं इसके बारे में भी पढ़ना है। कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड इंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस। फिर है मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, ये बारे में आपको पढ़ना है। लैंग्वेज एंड थॉट के बारे में आपको पढ़ना है। फिर है जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, जेंडर जो है, जेंडर बायस, एजुकेशनल प्रैक्टिसेस, सारा कुछ आपको जेंडर के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में। इंडिविजुअल डिफरेंस जो है अमॉन्ग लर्नर्स में कैसे डिफरेंस होते हैं, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंस बेस्ड ऑन द डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज के बेस पे, कास्ट के बेस पे, जेंडर, कम्युनिटी, रिलीजन एट्सेट्रा। तो ये सब डिटेल्स में मैं आपको बता दे रहा हूँ। एकदम ये देखिए, एकदम एकदम टॉपिक वाइज सिलेबस है, इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा से इन्फॉर्मेशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर है डिस्टिंक्शन बिटवीन असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग, स्कूल बेस्ड असेसमेंट, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवोल्यूशन, पर्सपेक्टिव एंड प्रैक्टिस। फिर है फॉर्मुलेटिंग appropriate question for accessing readiness level of learner for enhancing learning and critical thinking in the classroom। ठीक है, ये आपका जो था, ये था आपका प्राइमरी स्कूल चाइल्ड यानी चाइल्ड डेवलपमेंट का पार्ट था। अब बात आती है कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड, 5 क्वेश्चंस। देखिए इसमें आपको क्वेश्चन भी मैं बता दे रहा हूँ कि कौन से पार्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं। इस बार जो है सीटेट ने काफ़ी अच्छे से अपने जो है सिलेबस को एक्सप्लेन किया है। तो देखिए ये तो आपको पता ही होगा कि टोटल CDP में टोटल 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के आते हैं। अब वो 30 क्वेश्चन जो है, पहले 15 क्वेश्चन आपके हो गए इसमें से, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट में से हो गए 15 क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके हो गए जो है 5 क्वेश्चन जो हो गए वो हो गए कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड, इससे 5 क्वेश्चन हो गए। और फिर जो नेक्स्ट 10 क्वेश्चन हो गए आपके लर्निंग एंड पेडागोजी से। तो देख लीजिए लर्निंग एंड पेडागोजी में भी क्या टॉपिक वाइज जो है क्वेश्चन टॉपिक वाइज जो है दिया हुआ है। तो पहला है एड्रेसिंग हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर, अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस, कॉग्निशन एंड इमोशंस, मोटिवेशन एंड लर्निंग, फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग पर्सनल। ठीक है, तो ये हो गई CDP की बात, यानी कि आपने देखा 30 क्वेश्चन में 15 आपके आ गए चाइल्ड डेवलपमेंट से, 5 आ गए आपके कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन से और 10 आ गए आपके लर्निंग एंड पेडागोजी से। अब बात आती है मैथ्स की। तो मैथ्स में भी देखिए सेम जो है 30 क्वेश्चन टोटल आते हैं। इस 30 क्वेश्चन जो है 30 मार्क्स के होते हैं। अब ये 30 क्वेश्चन में जो पहले 15 क्वेश्चन हैं वो आपके कंटेंट से आएंगे। कंटेंट यानी आपको मैथ रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, जो कि
ये गिवन टॉपिक से है। तो पहला टॉपिक है आपको ज्योमेट्री पढ़ना है, शेप्स एंड स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग पढ़ना है, सॉलिड अराउंड अस पढ़ना है, नंबर्स पढ़ना है, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन पढ़ना है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, मेज़रमेंट, वेट एंड टाइम पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए आपको क्या और आगे है, 4 टॉपिक और हैं। वॉल्यूम है, डाटा हैंडलिंग पढ़ना है, पैटर्न्स है और मनी है। ये रहे आपके मेन कंटेंट। अब बचे कितने, 15 क्वेश्चन। नेक्स्ट जो है 15 क्वेश्चन आपको मैथमेटिक्स पेडागॉजिकल इशू के बारे में पढ़ना है। देखिए ये हर सब्जेक्ट में है, 15-15 में डिवाइड है। तो मैथमेटिक्स पेडागॉजिकल इशू में आपको क्या क्या पढ़ना है उसके मैं टॉपिक्स बता दे रहा हूँ। नेचर ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ना है आपको, लॉजिकल थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, चिल्ड्रन थिंकिंग एंड रीजनिंग, प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स यानी मैथमेटिक्स की भाषा क्या है, कम्युनिटी मैथमेटिक्स पढ़ने हैं, इवैल्यूएशन थ्रू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मेथड्स, प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग, एरर एनालिसिस, डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग। ठीक है, तो ये हो गया आपका मैथ्स का सिलेबस। अब बात आती है एनवायरमेंटल स्टडीज़ यानी कि ईवीएस की। तो ईवीएस में चलिए देखते हैं कि क्या क्या पढ़ना है। ईवीएस में भी 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क्स के, जो कि 15 और 15 में डिवाइड हैं। तो पहले 15 आपके कंटेंट से हैं और दूसरे 15 आपके पेडागॉजिकल इशू से हैं। तो कंटेंट में आपको पढ़ना है फैमिली एंड फ्रेंड, रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स, और पढ़ना है आपको प्लांट के बारे में। देखिए ईवीएस जो है बहुत ही शॉर्ट सिलेबस है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, तो प्लांट्स में आपको फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक एंड डू, ये पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आपके नेक्स्ट 15 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया कि पेडागॉजिकल इशू से आएंगे। तो पेडागॉजिकल इशू में देखिए आप क्या क्या है, टॉपिक वाइज सिलेबस, कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ ईवीएस, सिग्निफिकेंस ऑफ ईवीएस, एनवायरमेंटल स्टडीज़ एंड एनवायरमेंटल एजुकेशंस, learning principles, scope and relation to science and social science, approaches of presenting concept, activity, experiment and practical work, discussion, CC क्या है, community, CC जो हमारा CBSE जो पैटर्न लागू करती है, चलाती है, वही CC है। ठीक है, टीचिंग मटेरियल एंड एड्स, उसके बाद है प्रॉब्लम्स। ये रहें आपके ईवीएस के सिलेबस टॉपिक वाइज। अब बात आती है लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड, 2 लैंग्वेज होते हैं। ये भी दोनों 30 मार्क क्वेश्चन आते हैं, 30 मार्क्स के होते हैं और 15 और 15 में डिवाइड होते हैं। 15 और 15 में क्या डिवाइड होते हैं, तो पहले 15 क्वेश्चन आपको मिलेंगे लैंग्वेज कम्प्रीहेंसन में। लैंग्वेज कम्प्रीहेंसन में क्या होगा, रीडिंग अनसीन पैसेजेस हो गए, 2 पैसेजेस, 1 प्रोज और ड्रामा, यानी कि 2 पैसेजेस आपको देखने को मिलेंगे, एक प्रोज यानी एक पोएम मिलेगा और ये ड्रामा, पोएम या ड्रामा दोनों में से कोई एक होगा, और एक प्रोज या ड्रामा में से एक होगा और एक पोएम मिलेगा विथ क्वेश्चंस ऑन कॉम्प्रिहेंशन। पहले आपको कॉम्प्रिहेंशन दिया रहेगा, फिर उसके ऊपर आपको क्वेश्चन दिया रहेगा। इन्फरेंस, ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटी। देखिए ग्रामर जो है बहुत ज़्यादा नहीं आती है, छोटे मोटे आपसे जैसे पूछ लेगा एंटोनिम, सिनोनिम, ठीक है, आर्टिकल, ये सब छोटे मोटे ही ग्रामर आते हैं, ज़्यादा नहीं आएगा। प्रोस पैसेजेस में भी लिटरली साइंटिफिक, नैरेटिव और डिस्कर्सिव। ठीक है, तो अब ये हो गया 15 नंबर का आपको कम्प्रहेंसन आ जाएगा यानी कंटेंट से आ जाएगा, और 15 नंबर के आपके आएंगे पेडागॉजिकल से। पेडागॉजी से क्या आएगा, लर्निंग एंड एक्विजिशन जो है पहला टॉपिक है आपका। दूसरा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। तीसरा टॉपिक है रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रन यूज इट एज अ टूल, critical perspective on a role of grammar in learning a language for communicating ideas verbally in a written form। ठीक है, नेक्स्ट आप भी देखते हैं, नेक्स्ट क्या है पेडागॉजिकल में, लैंग्वेज 1 में चैलेंजेस ऑफ टीचिंग क्या है, लैंग्वेज स्किल्स है, इवैल्यूएटिंग लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी है, उसमें कुछ हैं स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। फिर है टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स यानी टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया मटेरियल्स, मल्टीलिंगुअल रिसोर्स ऑफ द क्लासरूम। फिर है रेमेडियल टीचिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट है लैंग्वेज 2। देखिए अब लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 आपके ऊपर है, आपको क्या सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो लैंग्वेज 2 भी जो है 30 क्वेश्चंस के होने वाले हैं और 30 मार्क्स के होने वाले हैं। ये 30 भी 15 और 15 में डिवाइड हैं। पहले 15 आपको लैंग्वेज 1 की तरह कम्प्रीहेंशन मिलेगा और दूसरे 15 आपको लैंग्वेज 1 की तरह ही पेडागॉजिकल मिलेगा। इसमें भी आपको सेम जो है सिलेबस है लैंग्वेज 1 की तरह, इसमें आपको कुछ नहीं करना है।
तो ये रहा फ्रेंड्स हमारे सी टेट पेपर 1 दिसंबर 2024 का सलेबस। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे 6 to 8 का सलेबस। ये था आपका क्लास 1 to 5 का, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे 6 to 8 सलेबस, यानी कि पेपर 2 का सलेबस दिसंबर 2024 के सी टेट के एग्ज़ाम्स के लिए। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमें लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि उससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर करें वीडियो को। एक आपका लाइक हमें बहुत मोटिवेशन करता है, एक कमेंट जो है बहुत मोटिवेशन करता है। कृपया कमेंट भी करें, कमेंट करके हमें अपने एडवाइस के बारे में बताएं। आपका जो है सजेशन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही मैं वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तो चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।